बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल स्टडी रूम। मेरा जो टॉपिक है वो प्रोपोर्शन है, उसी की क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ। और जो बुक मैं फॉलो करती हूँ वो न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स है, बुक 2 है, ऑक्सफोर्ड 7th एडिशन। एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन 13 तक तो हमने कर लिया था। अब आज जो है वो क्वेश्चन नंबर 14 है, पेज 12 है। इसमें क्वेश्चन 14 में ये हमसे कह रहे हैं कि एक सेल्समैन है, वो क्या करता है, वो जो जॉब कर रहा है तो उसकी जो बेसिक मंथली जो इनकम है, वो उसकी जो बेसिक सैलरी है वो $600 है। वो $600 है। उसके अलावा एक वेरिएबल अमाउंट है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि वो जो टाइल्स सेल करता है अपनी बेसिक सैलरी के अलावा जो टाइल्स सेल करता है, वो उन दोनों अमाउंट का जो एडिशन है, बेसिक सैलरी और उसके अलावा जो नंबर ऑफ टाइल्स सैलरी के अलावा जो टाइल्स सेल करता है, उन दोनों को ऐड करते हैं, बेसिक सैलरी को और उस वेरिएबल अमाउंट को, जो कि डिपेंड कर रहा है किस पर, जितने वो टाइल्स सेल करता है। इन दोनों का जो एडिशन है वो उसकी टोटल मंथली इनकम बनती है। अब हमसे ये सवाल इन्होंने किया है। अच्छा, एक और चीज याद रखनी है आप लोगों को। दूसरी बात ये याद रखनी है कि हर टाइल जो भी वो सेल करता है उस पे वो कितना रिसीव करता है, $8। $8 एक टायर पे उसको $8 का अमाउंट मिलता है हर टायर के ऊपर। जब जितना वो टायर सेल करता है वो डिपेंड करता है कि वो कितने सेल कर रहा है। जो अब इन्होंने क्वेश्चन किया है कि इफ द सेल्समैन सेल्स 95 टायर्स इन अ पर्टिकुलर मंथ, फाइंड हिज टोटल इनकम फॉर दैट मंथ। हमें अपने जहन में एक इक्वेशन रखनी चाहिए कि हमें ये बात पता है, क्वेश्चन से अंदाजा हो गया हमको कि टोटल मंथली इनकम जो कि $D है, वो कितनी है, बेसिक सैलरी प्लस वेरिएबल अमाउंट। वेरिएबल अमाउंट कितना है वो डिपेंड कर रहा है उसके नंबर ऑफ टाइड्स पे जो कि वो सेल करता है। दूसरी बात हमें अपने जहन में क्या रखनी है कि फॉर ईच टायर ही रिसीव्स $8। क्वेश्चन क्या है कि अगर वो एक पर्टिकुलर मंथ में उसने 95 टाइल्स सेल करे हैं, तो बताइए उसकी टोटल इनकम उस महीने में कितनी हुई है। तो हमें तो ये पता है कि टोटल इनकम जो है, उसकी टोटल इनकम जो $D है उसका, वो बेसिक सैलरी पे डिपेंड करता है। बेसिक सैलरी, ये चीज हमें याद रखनी है इस क्वेश्चन में कि उस टोटल इनकम जो है वो क्या है, 600 उसकी बेसिक सैलरी प्लस वेरिएबल अमाउंट। वेरिएबल अमाउंट कितना है, वेरिएबल अमाउंट डिपेंड कर रहा है अब वो कितने टायर्स हैं, नंबर ऑफ टायर्स के ऊपर, कि उसने कितने टायर्स सेल करे हैं। और हमें ये पता है कि हर टायर के ऊपर उसने एक टायर जो है उसका $8 उसकी कॉस्ट है, जितना वो सेल करता है वो $8 है। अब ये नहीं पता, ये तो हमारे पास फॉर्मूला हो गया कि बेसिक सैलरी प्लस 8 इंटू एन क्या है, नंबर ऑफ टायर्स जो कि वो सेल करता है। एन जो है वो नंबर ऑफ टायर्स हैं जो वो सेल करता है। अच्छा, अब ये है कि 600 तो बेसिक सैलरी हो गई प्लस 8। क्वेश्चन में अब इन्होंने हमें बताया है कि इफ द सेल्समैन सेल्स 95 टायर्स इन अ पर्टिकुलर मंथ। अब नंबर ऑफ टायर्स पता चल गए इधर, वो कितने हैं, 95। एन जो है वो 95 है। इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 को 95 से, और फिर इसको 600 से हम ऐड कर देंगे, तो हमारे पास कितने आ जाएंगे डॉलर्स, $1360। ये उसकी टोटल मंथली इनकम हो गई। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में ये हमसे ये कह रहे हैं कि अगर सेल्समैन की किसी एक पर्टिकुलर मंथ में उसकी जो सैलरी है वो $1680 है, $1680 है, तो हमें क्या मालूम करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ टायर्स ही सेल्स इन दैट मंथ। हमें ये तो हमें फॉर्मूला, हमने इक्वेशन बना ली है। क्या इक्वेशन बनाई थी कि उसकी जो टोटल मंथली इनकम है, जो $D है, वो किस पे डिपेंड करती है। बेसिकली वो है क्या, जो टोटल उसकी मंथली इनकम होती है वो उसकी बेसिक सैलरी है। बेसिक सैलरी जो कि हमारे पास कितनी है, 600। हमें ये पता है, क्वेश्चन में बता दिया कि जो उसकी बेसिक सैलरी है मंथली वो तो 600 है। उसके अलावा जो
वेरिएबल अमाउंट जो है वो किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ टायर्स जो वो सेल करता है, ये डिपेंड करता है कितने सेल कर रहा है, कितने नहीं कर रहा। अब इन्होंने एक क्वेश्चन में बता दिया कि एक ऐसे महीने में उसकी जो टोटल मंथली इनकम है वो $1680 है। अब हमें ये बताना है उसने कितने नंबर ऑफ टायर्स सेल करे हैं। ये तो मेरे पास फॉर्मूला है कि बेसिक सैलरी प्लस, और ये भी बताई हुई है दूसरी बात कि जो टायर वो सेल करता है तो ईच टायर कॉस्ट जो है वो $8 है, तो 8 इंटू एन। ये तो फर्स्ट पार्ट में हमने इस बात को समझ लिया। अभी इस फॉर्मूले में मैं वैल्यूज पुट करूंगी जो जो मुझे गिवन है। इस वक्त इन्होंने मंथली इनकम बता दी है। मंथली इनकम जो है, जो टोटल इनकम है उसकी, वो कितनी बताइए? $1680 ये बता दिए इन्होंने। और हमें क्या मालूम करना है? हमें एन मालूम करना है। और क्या कहा है इन्होंने? बेसिक सैलरी हमें पता है, बेसिक सैलरी है 600, ये चीज हमें पता है। एन जो है ये हमें मालूम करना है। टोटल इनकम इन्होंने बता दी है, $1680 है। ये इधर मैं वैल्यूज पुट करती हूँ इस फॉर्मूले में। फॉर्मूले में टोटल इनकम किसके बराबर है? 600 प्लस 8। एन क्या है? नंबर ऑफ टायर्स हैं। एन नंबर ऑफ टायर्स हैं जो कि मुझे मालूम करना है। टोटल इनकम इन्होंने बता दी, जो डी है वो क्या है? 1680 ये है, और 600 प्लस 8n। 600 इधर इससे प्लस हो रहा है, जब इधर मैं इसको भेजूंगी तो ये माइनस हो जाएगा। 1680 माइनस 600, ये 8 जो है ये n से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा और मुझे n की वैल्यू आ जाएगी। n की वैल्यू जो आएगी वो मेरे पास कितनी आ जाएगी? 135। इसको जब मैं कैलकुलेट करूंगी तो 135 टाइड्स। इस इक्वेशन में मैंने वैल्यूज पुट करी हैं। मंथली इनकम मुझे दी हुई थी और बेसिक सैलरी पता है मुझे 600 है। वेरिएबल अमाउंट जो सेल करे हैं उसने टायर्स, वो मुझे मालूम करना था। और इस तरह वैल्यूज मैंने इसमें पुट करी हैं और मेरे पास नंबर ऑफ टायर्स आ गए। अच्छा, अब ये हमसे इसका थर्ड पार्ट कह रहे हैं कि एक ऐसा फॉर्मूला बनाइए जो कि डी मतलब टोटल मंथली इनकम, डी जो है उसको और एन को कनेक्ट कर रहे हों, जबकि एन जो है नंबर ऑफ टायर्स हैं द सेल्समैन सेल्स इन अ मंथ। ये बेसिकली वही कंडीशन है जो कि मैंने अभी स्टार्ट में आपको समझाई है कि टोटल मंथली इनकम जो है वो, यही बात ये कह रहे हैं। टोटल इनकम जो है वो किस पे डिपेंड करती है? बेसिक सैलरी प्लस वेरिएबल अमाउंट। अब वो वेरिएबल अमाउंट जो है वो क्या है? वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ टायर्स जो कि वो सेल कर रहा है। इसको इन्होंने किससे रिप्रेजेंट किया? टोटल मंथली इनकम को डी से। डी इज इक्वल टू 600, बेसिक सैलरी क्या हो गई? 600 प्लस ये ऐड हो रहा है वेरिएबल अमाउंट, नंबर ऑफ टायर्स ही सेल्स, ये 8 है। ये भी बताया हुआ इन्होंने, फॉर ईच टायर ही रिसीव्स $8, तो 8 इंटू एन। अब इसका फोर्थ पार्ट करते हैं, उसमें हमें ग्राफिकली बताना है। अच्छा, अब फोर्थ पार्ट में ये हमसे कह रहे हैं कि एक ग्राफ जो है वो ड्रॉ कीजिए, किसके दरमियान? नंबर ऑफ टायर्स के दरमियान और टोटल मंथली इनकम के दरमियान। एन जो है नंबर ऑफ टायर्स हैं और डी जो है इसकी टोटल मंथली इनकम है। सही। अच्छा, और वो इनकम किस पे डिपेंड कर रही है? नंबर ऑफ टायर्स जो वो सेल करते हैं उसके साथ साथ उसकी बेसिक सैलरी पे जो कि 600 है। ये मेरे पास इसका फॉर्मूला है। डी इज इक्वल टू 600 प्लस 8n। इधर
हमने ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो जो एक्स एक्सिस है इस पे मैं नंबर ऑफ टाइड्स को लेती हूँ n, और जो वाई एक्सिस है वो उस पे d ले रही हूँ। इधर हमेशा इंडिपेंडेंट टर्म लेते हैं, n जो है वो इंडिपेंडेंट है। जब n की वैल्यूज मैं इंक्रीज कर रही हूँ तो d भी इंक्रीज होगा। ये हम इसमें चेक करके देखते हैं। मैं वैल्यूज पुट करूंगी व्हेन n इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में मैं अगर n 0 पुट करती हूं तो देखिए टोटल मंथली इनकम जो कि d है, टोटल इनकम ये कितनी आ रही है 600 प्लस 8, n कितना है 0 पुट कर रहे हैं, 0 पुट कर रहे हैं तो ये 600, 8 इंटू 0 0 हो जाएगा, और d कितनी आ जाएगी वो $600 आ जाएगी। अब इधर देखिए ग्राफ में ये जब 0 है, इधर मैं इसको कह देती हूँ ये 600 है, और जब n की वैल्यू 0 पुट करी तो ये कितना आई है d की वैल्यू 600। एक पॉइंट तो ये हो गया, यहाँ पे n जो है वो 0 है और d है 600। अब मुझे ये देखना है कि जब n 50 रखा है तो कितना हो जाएगी वैल्यू d की 600 प्लस 8 इंटू 50। n की जगह मैंने 50 रखा है तो ये टोटल आंसर मेरे पास 1000 आ जाएगा। d कितना आ रहा है 1000, जबकि नंबर ऑफ टाइड्स 50 सेल हुए हैं। ये जब 50 हैं तो यहाँ पे सपोज करें कि ये 1000 है, तो इस पॉइंट पे ये जो पॉइंट है यहां से 50 और ये d जो है ये 1000 है, ये वो पॉइंट है, इनको कनेक्ट करें। इससे ये मुझे मालूम हो रहा है ये इधर n 50 है और d की वैल्यू जो है वो 1000 है। इस तरह जब n 0 था तो ये 600 थी d की वैल्यू, जब n इंक्रीज 50 हुआ, n की वैल्यू 50 है तो d कितना है d 1000 है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है। यहाँ नंबर ऑफ टाइड्स जब 0 थे तो मंथली इनकम सिर्फ बेसिक सैलरी थी 600। जब नंबर ऑफ टाइड्स उसने सेल करे 50 नंबर ऑफ टाइड्स सेल करे तो बेसिक सैलरी के साथ साथ उसकी मंथली इनकम में इंक्रीमेंट आ गया। किसकी वजह से? इसके नंबर ऑफ टाइड्स जो सेल करें उसकी वजह से। तो ये कह सकते हैं कि ये जो है ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। जितने ज़्यादा उसने नंबर ऑफ टाइड्स वो सेल करता रहेगा उतनी ज़्यादा उसकी मंथली इनकम भी इंक्रीज होती जाएगी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।